नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसको अचीव किया था। लेकिन यहां पर अब आप देख सकते हो जो पीयूष गोयल है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उनके द्वारा बोला गया है कि अब जो रेस होने वाली है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में, कि कौन $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है अगले 10 साल में सबसे पहले कर पाएगा। तो इसको डिटेल से समझेंगे। यहां पर हम देखेंगे अभी क्या हुआ है, प्लस मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि ये जो अचीव किया गया है $400 बिलियन, क्या ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है भारत का। बहुत कुछ जानने को है आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो स्टडी आईक्यू पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 33, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस यहां पर अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, सरकार ने ऑलरेडी जो टारगेट रखा था इस फाइनेंशियल ईयर का 2021-22 का, जो कि अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, उसके 9 दिन पहले ही यहां पर हमने $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। और बताया जा रहा है कि ये महीना एंड होगा, 31 मार्च एंड होगा, तब तक $410 बिलियन जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि डेली बेसिस पर अगर आप देखो ना तो $1 बिलियन का यहां पर एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। जो गुड्स हम बना रहे हैं उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये $400 बिलियन पाने में किन किन चीजों की मदद पड़ी है, मतलब किसकी वजह से हुआ है। देखिए, जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 5 कमोडिटीज जो हमने एक्सपोर्ट किया है भारत से, वो है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए। ये 5 प्रोडक्ट हैं जो कि भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दैट इज इंजीनियरिंग गुड्स, ये 32% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब इंजीनियरिंग गुड्स में आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे क्या क्या आता है। देखिए, आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिक मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, ये सब कुछ इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर आता है। तो इसमें काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, देखना हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे फर्दर जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सेकंड नंबर पर आया है और 114% का जंप आया है। देखो, इसका कारण एक और ये भी है कि क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जंप हुआ था, तो जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू है एक्सपोर्ट का वो भी इंक्रीज होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा हुआ है, दैट इज राइस, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, व्हीट, स्पाइस से सुगर हो गया, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि हमने एक्सपोर्ट किए हैं। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अब यहां पर जो पीयूष गोयल हैं, बेसिकली वो यहां पर एक स्पीच दे रहे थे ड्यूरिंग दी एनुअल 2022 फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप समिट में मुंबई के अंदर। और वहां पर उन्होंने कहा कि अब जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कैसे अगले 10 साल के अंदर $1 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएं। नाउ इट्स टाइम फॉर सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखना होगा कि कौन सबसे पहले $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो कर पाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं जो सर्विसेज सेक्टर है वो कोई बहुत पीछे नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो $215 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले 11 महीने में। अब देखना होगा फाइनल फिगर आने वाला है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर हो सकता है काफी अच्छा फिगर देखने को मिल सकता है। लेकिन सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो देखना होगा, क्योंकि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अगर आप देखो गुड्स के अंदर, तो 2018-19 में सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया था $330 बिलियन। उसके बाद पिछले साल के अगर आप मुकाबले देखो, पिछले साल हमने $291 बिलियन किया था। उसके मुकाबले आप देखोगे तो $400 बिलियन काफी ज्यादा अच्छा है, अच्छी बात है। इनफैक्ट यहां पर पीयूष गोयल जी ने यह कहा था कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था, उसके बावजूद हमने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि कोविड वगैरह के दौरान जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो अगर ये भी पुश कर देगा तो आगे आने वाले समय में काफी पोटेंशियल है कि हम जो एक्सपोर्ट है उसकी संख्या काफी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करूंगा और आप इसको प्लीज समझिएगा क्या होता है ये। देखिए, जब हम एक्चुअल नंबर्स में बात करते हैं ना, मतलब जो टोटल अगर आप नंबर्स देखोगे $400 बिलियन, तो देखने में तो लगेगा कि अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि पिछला बेस्ट परफॉर्मेंस 2018-19 में हुआ था जब $330 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है। एक्चुअल में अगर आपको रियल इंपैक्ट देखना है एक्सपोर्ट का, तो आपको एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी का फिगर देखना चाहिए। एक्सपोर्ट टू जीडीपी का मतलब ये होता है कि हमारी जीडीपी कितना है, इस जीडीपी में जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, ये आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो गुड्स हमारे देश में बन रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट होता है। तो कितना ऐसा गुड्स है जो बन रहा है देश के अंदर और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जब हम देखते हैं ना तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो।
तो अगर आप एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो जितना ज्यादा जीडीपी, क्योंकि अब 10 साल पहले जो जीडीपी थी ऑब्वियस सी बात है अब उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमारा एक्सपोर्ट भी तो उतना ही इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद कीजिए यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, यहां पर मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट वगैरह नहीं, आप में से जितने लोग देखते हैं आपको पता ही होगा, जो फैक्ट्स है वो मैं बताता हूं। तो यहां पर जो ईयर था 2013-14 का, जो यूपीए गवर्नमेंट का सबसे आखिरी साल था, उस समय आपको पता है एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो कितना था? इट वाज 25.4%। ये आपका जो है एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो का फिगर था। इस बार अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो का फिगर ऑलमोस्ट 20%, मतलब 20% भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी घटा है। पहले क्या होता था 25% का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जीडीपी है उसका 1/4 अकेले एक्सपोर्ट्स से आता था। कहने का मतलब यह हुआ कि एक्सपोर्ट्स की वजह से ज्यादा जॉब क्रिएशन होता था, जीडीपी ग्रोथ में भी बढ़ावत होती थी। तो ये हमने देखा था 2013-14 में, जब हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो मिला था वो था 25%। लेकिन अभी अगर आप देखो तो इट इज हार्डली 20%। तो अगर हम इस फिगर में देखो तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं कि यहां पर अभी भी ऑल्दो कोशिश किया है सरकार ने, चाहे मेक इन इंडिया का प्रोग्रेस हो या फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, लाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी हम 2013-14 का जो फिगर है एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो का उसको मैच नहीं कर पाए हैं। 2013-14 के बाद से आप देखोगे तो लगातार ये गिरता रहा है। जैसे 2015 में आप देखिए 23% आ गया था, फिर 2018 आते आते फर्दर डिक्लाइन हो गया 18-19%। थोड़ी सी रिकवरी हुई थी 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में 20% आया था, फिर वापस ये गिर गया। मतलब ये 20% के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा 2013-14 के बाद से, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर हमें चीजों को इंक्रीज करना चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखो तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। $1 ट्रिलियन कभी ना कभी तो अचीव होगा, 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल वो तो अचीव हो जाएगा। लेकिन हमें रेशियो के हिसाब से देखना है ना कि हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है। जीडीपी तो बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से हमारा और इंक्रीज होना चाहिए एक्सपोर्ट, वो शायद नहीं हुआ है। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हम किस चीज में लैक कर रहे हैं। देखो एक मर्चेंडाइज ट्रेड होता है, मर्चेंडाइज से जो भी हम मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो मर्चेंडाइज ट्रेड में आता है। तो भारत का अगर आप शेयर देखो ना पिछले 20 वर्षों में मर्चेंडाइज ट्रेड में कोई बहुत ज्यादा ग्लोबली इंक्रीज नहीं हुआ है। पहले हमारा शेयर होता था ग्लोबली जस्ट 0.66% इन द ईयर 2000। फिर 20 साल के बाद हमें काफी इंप्रूव करना चाहिए। हमारा इंप्रूव कितना हुआ है? जस्ट 1.57%। 0.6% से जस्ट 1.5%, काफी कम है। अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पर चाइना का बताऊं, चाइना का इन द ईयर 2000 होता था 3.8%। इन्होंने कितना इंक्रीज कर लिया ग्लोबल शेयर अपना एक्सपोर्ट का? वो कर लिया 14%। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा इंक्रीज है। इनफैक्ट वियतनाम भी हमसे आगे निकल गया। 2020 में वियतनाम का जो शेयर था वो 1.6% से इंक्रीज गया था। मतलब कि वियतनाम एक छोटा सा देश, उसका ग्लोबली अगर आप शेयर देखोगे एक्सपोर्ट के अंदर 1.6% है। भारत इतना बड़ा आबादी का देश, इतना बड़ा देश, हमारा अभी कंट्रीब्यूशन जस्ट 1.5% है पूरे विश्व के एक्सपोर्ट में। तो ये दिखाता है कि हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा पीछे हैं। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग हो गया, और रिसेंटली जो डीमोनेटाइजेशन और जो जीएसटी वगैरह लाया गया था, जिसकी वजह से जो स्मॉल और लेबर इंटेंसिव फर्म है उनको काफी नुकसान हुआ था बताया जाता है। और इसके अलावा ऑलरेडी जो बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम्स है, वो सब मिलाकर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा अभी भी आवश्यकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो $400 बिलियन अच्छा होता है। लेकिन अगेन मैं बार बार आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। एक्चुअल में अगर आप देखो तो हमें फर्दर और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था। इसके अलावा आप देखोगे जो CII है, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ जो इंडियन इंडस्ट्री होता है, उसमें उन्होंने बोला है कि अगले 10 साल में अगर हमें $1 ट्रिलियन पहुंचना है तो 14 प्रोडक्ट्स के ऊपर मेन फोकस होने वाला है। दैट इज फार्मा, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, व्हीकल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि भारत के एक्सपोर्ट को ड्राइव करेंगे। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप देखो तो यहां पर जो फ्यूल हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, ये भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगी ताकि देश में बढ़ोतरी हो। अगर हमें ये अचीव करना है अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन, तो हमें 14% के हिसाब से ग्रो करना होगा अगले 8 साल के अंदर, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा आप देखिए तो यहां पर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, हमारा शेयर बहुत कम है। अगर टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट में देखें 0.5%, इसको हमें 5% लाना होगा। मतलब 11 गुना 11 टाइम्स की वृद्धि हमें देनी होगी, तभी हम कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार को यहां पर जो स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे कि आजकल डिफेंस इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, उसके ऊपर हमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अगर हमें एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है।
क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं डिफेंस की बात करूं तो सरकार ने टारगेट रखा है कि $5 बिलियन का हमें अचीव करना है इन द ईयर 2025। 2021 में आप देखोगे तो जस्ट $1.2 बिलियन का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, और पहले तो वैसे कुछ होता भी नहीं था, अब तो काफी इनफैक्ट हम करने लग गए हैं डिफेंस का एक्सपोर्ट। और 2030 तक टारगेट है कि $10 बिलियन हम डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ग्रीन प्रोडक्ट्स हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और आजकल जो नए जमाने की टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे ड्रोन है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इसके ऊपर फोकस करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन सब के लिए लाना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो हम जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश कर पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको इसमें काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो लेटेस्ट एक सिप्री रिपोर्ट आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, क्या बता सकते हो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर कौन है? ध्यान रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।